दूसरी अहम चीज रोजा। इस सिलसिले में खास तौर पर 9 जिलहज के रोजे की फजीलत बहुत आई है। 9 तारीख का रोजा रखना, जिसको यौम अरफा कहा जाता है, जिस रोज हाजी हज करते हैं, अरफात के मैदान में सबसे ज्यादा लोगों की बख्शिश होती है, बेशुमार लोगों की गर्दनें आग से आजाद होती हैं। तो जो लोग वहां नहीं पहुंच सकते वो अपने घरों में रोजा रख सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन लोगों को हो जाती है, क्योंकि हमारा हिजरी कैलेंडर अमूमन 1 या 2 दिन पीछे होता है बनिस्बत सऊदी अरब के। तो इसमें परेशानी की जरूरत नहीं। जैसे नमाजों के औकात अपने अपने मुल्क के अलग हैं, इसी तरह बाकी तारीखें भी अपने अपने मुल्क के एतबार से वैलिड है। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी 9 तारीख को भी रोजा रख लें और जिस दिन वहां हज हो रहा हो उस दिन भी रोजा रख लें, क्योंकि सिर्फ एक ही रोजा नहीं बल्कि इन सारे दिनों के रोजे की बहुत फजीलत है, 9 दिन के रोजे की। हजरत हुनैदा बिन खालिद अपनी बीवी से और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा से रिवायत करती हैं। वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10वीं मुहर्रम और जिलहज के 9 दिन और हर महीने के 3 दिन, इस तरह के पहली पीर और 2 खमीस रोजे रखते थे। तो इससे क्या पता चलता है, इस रिवायत से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 9 दिनों के भी रोजे रखे हैं। यानी पूरे 9 दिन भी आप रोजे रख सकते हैं। अगर हिम्मत नहीं तो एक दिन रख के एक दिन छोड़ भी सकते हैं, फिर एक दिन रख ले फिर एक दिन छोड़ दे, जैसे सौम दाऊदी था। तो जो आपको सहूलत हो, वरना एक दिन का रोजा तो लाजमी रखें। और वो क्या, 9 जिलहज का। उसका सवाब क्या है? सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोजे के बारे में फरमाया कि युकफ्फिरु सनतल मादिया वल बाकिया, कि ये रोजा गुज़श्ता साल और आइंदा साल के गुनाहों का कफ्फारा करता है। ये रोजा 2 साल के गुनाहों की माफी का जरिया बनता है, क्योंकि उस दिन हज के मैदान में, अरफात के मैदान में बहुत सारे लोगों की माफी हो रही होती है। तो हम भी एक छोटी सी इबादत करके उनके साथ शरीक हो जाते हैं, हम आहंग हो जाते हैं। अब आप क्या करें, इस रोजे को खुद तो रखेंगे, लेकिन घर वालों को कैसे बताएंगे? आप इस हदीस को लिखकर कहीं लगा सकते हैं। शादी के कार्ड जो फालतू घूम फिर रहे होते हैं घरों में, इतना महंगा कागज या कार्ड उनमें इस्तेमाल होता है, उनके साफ हिस्सों को काटिए, उन पर अच्छी सी कलरिंग करें और ये हदीस लिखकर सब रिश्तेदारों को दे दें। इसके अलावा यह है कि ये ब्रोशर जिसमें ये सारे मसाइल मौजूद हैं, तकरीबन ये छपा हुआ भी मौजूद है, आप ये भी एक एक भेज सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि वो खुद भी पढ़ लें। ज़बानी भी बता सकते हैं जहां आप मुनासिब समझें। मसलन आप कैसे बता सकते हैं कि एक दिन पहले आप कहें कि मैं सोच रही हूँ कल रोजा रख लूं। घर वालों को मसलन शाम के खाने पे आप कहें कि मेरा दिल चाह रहा है कि कल मैं रोजा रखूं। तो पूछेंगे कि क्यों, तुम्हें क्या हो गया है, कोई मन्नत मानी हुई है? तो आप कहेंगे कि नहीं, कल के रोजे की ये फजीलत है। तो कहेंगे कहाँ लिखा हुआ है? तो आप लिखा हुआ निकाल के दिखा दें। फिर अगर वो रखना चाहें तो उनको भी सवेरे जगा दें, और अगर वो ना रखना चाहें तो उनको बुरा भला ना कहें। अब बात यह है कि इस रोजे को खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए और गुनाहों की बख्शिश के लिए, अपने गुनाहों और कसूरों का एतराफ करते हुए अल्लाह ताला से दुआ भी करें उस दिन, और जब रोजा इफ्तार हो तो उस वक्त फिर मजीद दुआ मांगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन नेकी होगी।